हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 28 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज 28 अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आज का ये वीडियो आपकी किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम हो, यूपी लेखपाल, यूपी बीडीओ, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, किसी भी राज्य का या केंद्र लेवल का वनडे एग्जाम है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसके लिए। यहाँ पर यूपीएससी की बात नहीं हो रही है, वनडे एग्जाम उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो गौरी मिसाइल किस देश ने सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले खैबर नामक मिसाइल का परीक्षण किया था ईरान ने सफल परीक्षण किया था खैबर नामक मिसाइल का। अब ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान हो जाती है। तेहरान ईरान की राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो टोमान यहाँ की मुद्रा है। और यदि हम लोग बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हैं। और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ईरान अभी हाल ही में एससीओ संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला नौवां देश है या नवीनतम देश है ईरान। किसमें शामिल होने वाला? संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो 2001 में स्थापना हुई। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। कहाँ पर 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया? मतलब नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर 37 नेशनल गेम्स का शुभारंभ किया? तो कहाँ पर किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, गोवा में किया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था यानी इसके पहले वाला? तो गुजरात में हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल। इसके बाद 38वां नंबर कहाँ होगा? तो 38वां नंबर होगा उत्तराखंड में। 38वां होगा। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ था और 37वां गोवा में हुआ, मतलब उसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। तो अब देखिए गोवा में होगा। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। श्रीधरन पिल्ले यहाँ के राज्यपाल हैं। गोवा की राजधानी पणजी। आपको बता दें कि गोवा का जो बंदरगाह है उसे मार्मुगांव बंदरगाह कहते हैं। यह एक ज्वारी बंदरगाह है। मार्मुगांव बंदरगाह है गोवा में। और गोवा की नदी की बात करें तो मांडवी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात। गोवा में है मांडवी नदी और मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है और मांडवी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात। नेक्स्ट अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उत्तराखंड की बात करें तो गुरमीत सिंह राज्यपाल हो जाएंगे। यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उत्तराखंड में है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका पहले नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, वर्तमान में चेंज होकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। उत्तराखंड में है आपका माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेख दर्रा। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लिपू लेख दर्रा, इसके अलावा भी दर्रे हैं जैसे धर्मा दर्रा, धर्मांगला दर्रा। ये सभी दर्रे भी उत्तराखंड में ही है, लेकिन ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट, माना, नीति, लिपू लेख, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि हाल ही में माइक जॉनसन कहाँ के प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर बने हैं? तो माइक जॉनसन बने हैं। तो किस देश के बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के बने हैं। अब अमेरिका की बात करें तो राजधानी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा यहाँ की डॉलर हो जाएगी। प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? तो जो बाइडन।
यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे जो बाइडन। और बात करें वाशिंगटन डीसी, तो वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक इन दोनों का मुख्यालय है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ, फिर इसने कार्य करना शुरू किया 1945 में। तो 1945 में इसकी स्थापना भी मान लिया जाता है कभी कभी। 1945 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का स्थापना हुआ। यहाँ पर एक शहर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो ये भी आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग है, जिसमें से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। नेक्स्ट अगला है कि हाल ही में कतर की एक अदालत ने कितने पूर्व नौसेना कर्मी को फांसी की सजा सुनाई है? तो कतर ने सुनाई है। कतर के प्रेसिडेंट, लंबा चौड़ा है पूरा, अब्दुल फतेह अल थानी, लास्ट में आएगा इसी थानी। तो थानी आ गया तो समझ जाइए कि कतर के प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। तो कतर की राजधानी दोहा। अभी 2022 में यहाँ दोहा में फीफा विश्व कप हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था। फीफा किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है फीफा, फुटबॉल। इसमें विजेता कौन बना, कौन सा देश? तो अर्जेंटीना इसमें विजेता था। अर्जेंटीना। उप विजेता कौन था? तो फ्रांस इसमें उप विजेता था। ठीक है, अर्जेंटीना विजेता, फ्रांस उप विजेता। तो इतनी सारी बातें भी आपको याद रखनी है। कतर की राजधानी दोहा, प्रेसिडेंट थानी। कतर की बात करें तो कतर की एक अदालत ने कितने पूर्व नौसेना कर्मी को फांसी की सजा सुनाई? तो ये जो नौसेना कर्मी थे भारत के पूर्व नौसेना कर्मी थे। यहाँ पर 8 भारत के पूर्व नौसेना कर्मी को फांसी की सजा सुनाई है कतर की राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आ से आदि, अ से अहमदाबाद। सिंपल है, आदि महोत्सव अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो अहमदाबाद कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात में है अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। और बात करें हम लोग गुजरात में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी 182 फीट ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर है। नर्मदा नदी के किनारे पर यह बनाया गया है। नर्मदा में गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम बदल दिया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। सवाल का आंसर अहमदाबाद। यहाँ का नृत्य बात करें गुजरात की तो गरबा, डांडिया, भवई, जुरथू, टिप्पाणी, ये सभी गुजरात के नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, तो कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए गिनी की खाड़ी में हुआ। अब यूरोपीय संघ, तो यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। अब यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ? तो गिनी की खाड़ी में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा शुरू की गई है? तो भारत और किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर डी कनाडा के लोगों के लिए आंशिक वीजा शुरू की गई। अब कनाडा की बात करें तो राजधानी ओटावा। अभी भारत और कनाडा के बीच कुछ सही नहीं चल रहा था, तो अभी वहाँ पर आंशिक वीजा शुरू किया गया है कनाडा। तो राजधानी ओटावा हो जाएगी। यहाँ के कनाडा की बात करें राष्ट्रपति की तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अब कनाडा की बात करें तो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है 5 झीलों का क्षेत्र, जिसे महान झील प्रदेश कहा जाता है। कौन कौन से हैं झील? तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और एंटोरियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और एंटोरियो, ये 5 झील हैं जिसे महान झील प्रदेश कहा जाता है। ये कनाडा और यूएसए की बॉर्डर भी निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि हाल ही में विलय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो दिवस की बात आ गया तो अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस,
2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस या विश्व छात्र दिवस। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। सवाल का आंसर हमारे होगा विलय दिवस, ऑप्शन नंबर ए, 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकाथॉन कहाँ आयोजित हुआ? तो 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकाथॉन आयोजित हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में, नई दिल्ली, भारत की राजधानी। कब बना? 1911 में स्थापना की घोषणा किया गया और 1912 में स्थापित हो गया। तो आपको ये बात याद रखनी है। नई दिल्ली की स्थापना किसने किया था? तो तोमर वंश का शासक था अनंगपाल, इसने नई दिल्ली की स्थापना किया था। तो 5G तकनीक राष्ट्रीय हैकाथॉन कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है कुतुब मीनार है, लाल किला है, लोटस मंदिर है फेमस, और गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट नई दिल्ली में है, अक्षरधाम मंदिर है। तो ये सारे ऐतिहासिक स्थल और कुछ नए पर्यटक स्थल दिल्ली में स्थित है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।